हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हमने प्रेपोजिशन की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला पॉइंट। लास्ट क्लास में कोई डाउट है क्या? अरे हाँ जी मैडम, पीडीएफ मिल गई क्या आपको? आज आपने एक बार भी नहीं बोला सर आपने पीडीएफ दे दी। थैंक यू तो बोलते आप। दोस्तों, एक शब्द होता है अग्री। ठीक है दोस्तों, मतलब सहमत होना। अब आप सहमत किस चीज से होंगे, इसके अनुसार हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। एक होता है अग्री टू, एक होता है अग्री विद, और एक होता है अग्री ऑन। इनमें क्या फर्क है? अच्छा दोस्तों, एक चीज बताता हूँ। कल मैंने एक बार पॉइंट, इससे पहले एक बात सुनो। कल अपन एक पॉइंट किया था, इन और एट वाला। जब दो जगह दे रखी होती है तो बड़े वाली जगह के साथ में इन आता है, छोटे वाली जगह के साथ में एट आता है। जब एक जगह दे रखी होती है ना, अगर वो जगह बड़ी हो, कोई राज्य है, कोई देश है, तो आप लगाओगे इन। अगर कोई छोटा शहर है तो आप क्या लगाओगे? एट, चाहे वो जगह एक ही क्यों ना हो। जैसे आई लिव एट हिसार, क्योंकि एक छोटे शहर की बात हो रही है। अगर पूरे राज्य की बात होती, ठीक है, पूरे देश की बात होती, तो हम इन लगाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो दोस्तों अग्री के बाद में टू आ सकता है, अग्री के बाद में विद आ सकता है, अग्री के बाद में ओन आ सकता है। इनमें फर्क क्या होगा? चलो देखो दोस्तों, अगर कोई आपको गलती से प्रपोज कर दे, या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट करे, तो आप टू लगा देना। यानी जब आपको किसी ने कोई प्रस्ताव दिया, कोई रिक्वेस्ट करी, आपने वो उस पर सहमति दिखाई, तो आप क्या बोलोगे? एग्री टू। जब आप किसी व्यक्ति के साथ सहमत हैं, व्यक्ति के साथ सहमत होने का मतलब है दोस्तों उसके विचारों के साथ सहमत होने का। जैसे मैंने बोला यार केजरीवाल बढ़िया आदमी है, आपने बोला सर आई एग्री विद यू। इसका मतलब जो मेरे विचार हैं केजरीवाल को लेके, वही आपके विचार हैं। मतलब दो विचारों की सहमति है। अग्री ऑन का मतलब है जब आप किसी बात पे सहमति दिखाते हैं कि यार इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि सर आज स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू। करो जी यार, हैं? मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूँ। एक बार स्क्रीन में देखो तुम मेरे को, स्क्रीन में देखो आगे। चलो यार, लिखो दोस्तों, मजाक छोड़ो। अरे मजाक पसंद नहीं है यार। करो जी। लिखिए दोस्तों, फटाफट लिखिए यार। लिख लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल करें हम लोग, आइए जी। देखिए दोस्तों, योर फादर विल नेवर अग्री विद माई प्रपोजल। तो प्रपोजल के लिए दोस्तों विद तो आता ही नहीं, क्या आएगा? टू आएगा। आरती नेवर एग्री टू रवीना। व्यक्ति की बात हो रही है तो व्यक्ति के लिए टू तो आएगा नहीं, क्या आएगा? विद आएगा। उसके बाद में आर यू रेडी टू एग्री ऑन दिस पॉइंट, पॉइंट के लिए क्या आ गया दोस्तों? ओन आ गया। बोलिए दोस्तों, कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। यार पीडीएफ दे तो दी, किसको पीडीएफ नहीं मिली? सबको ग्रुप में हो आप? दोस्तों जो व्यक्ति आप में से ऑनलाइन देख रहा है, आप भी पीडीएफ की डिमांड कर रहे हो, आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया इस नंबर पर एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में ऐड होने का, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये अच्छा कमेंट है, लग भी गच रहे हो, पढ़ा भी गच रहे हो। कमेंट पढ़ के देखो यार, तुम कितना सुंदर कमेंट किया उसने। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे यार, बस दुख की बात ये है कि भाई है। आओ। अच्छा भाई भी यही बैठे है क्या?
डिफर। अच्छा दोस्तों सुनो, सहमति के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया वहां पे? अग्री। लेकिन अगर सहमत ना हो ना तो वहां पे वर्ड डिफर मिलेगा आपको, ठीक है? तो डिफर और डिफर, देखिए दोस्तों आपने क्या किया था? अग्री ऑन, सॉरी अग्री विद, तो आपने यहां पे क्या कर दिया? डिफर विद। विद किसके केस में आता है दोस्तों? व्यक्ति के केस में। और व्यक्ति के केस में मतलब उसके विचारों के केस में। बोलो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। ऑन किसके केस में आता है दोस्तों? पॉइंट के केस में। तो हमने भी यहां क्या लिख दिया? पॉइंट। बोलो जी कोई डाउट है क्या? ये तो दोनों सेम ही बात है। अब दोस्तों ये वाला जो अलग है ना पॉइंट, वहां टू था और यहाँ क्या होता है? फ्रॉम। यहाँ क्या होता है दोस्तों? फ्रॉम। डिफर के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल कब करोगे? जब कोई दो चीज शेप में अलग है, साइज में अलग है, कलर में अलग है, क्वालिटी में अलग है, तब आप क्या यूज करोगे? डिफर फ्रॉम। नोट करिए जी फटाफट, फटाफट करिए जी दोस्तों नोट। आगे बढ़े दोस्तों हम लोग। एग्जाम्पल देखिए जी इसके, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। देखो जी, यूअर चेयर डिफर्स विद माइन। भाई चेयर शेप में अलग हो सकती है, साइज में अलग में, कलर में अलग में, तो क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। केजरीवाल डिफर्स टू मोदी, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के लिए क्या आता है? विद आता है। आई एम सॉरी टू डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। आई एम सॉरी टू डिफर विद यू। यू के लिए क्या आया? विद। और पॉइंट के लिए क्या आया? ऑन। बोलो जी बात समझ में आई क्या? जब भी कोई दो चीज शेप में अलग है, साइज में अलग है, कलर में अलग है, क्वालिटी में अलग है, यानी उसकी फिजिकल जो क्वालिटीज है वो अलग है, तो आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम। जैसे कुर्सियां हैं, कुर्सियां अलग कैसे होएगी? शेप में, साइज में, कलर में, क्वालिटी में, तो फ्रॉम लगा दिया। चलो दोस्तों ये कर ही लेते हैं। देखो जी, नोट कर लेते हैं दोस्तों। कभी भी दिस आ जाए, दैट आ जाए, एवरी आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, ठीक है? दिस, दैट, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, उसके बाद में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन दे रखी है, उसके बाद में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है। टाइम एक्सप्रेशन जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वीक, मंथ, ईयर। बात समझ में आ गई? दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। बात समझ में आ गई आपको? तो जब भी कभी ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी हो तो इससे पहले कभी भी दोस्तों ऑन, एट, रुक जा यार, और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आएगी। जरूरी नहीं आप उनको काटो, आप इनको काट दो चाहे। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई? ऑन एवरी मंडे गलत है, या तो लिखो ऑन मंडे या लिखो एवरी मंडे। जैसे एकेडमी वाले ना बैनर पे लिख देते हैं न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन एवरी मंडे, क्या है वो? गलत है, गलत है ना? नहीं, आपको इन दोनों में से क्या काटना है वो वाक्य के मतलब पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे ऑन कटेगा क्योंकि बैच हर सोमवार को शुरू होता है, तो एवरी मंडे लिखना पड़ेगा। मैं कहूँ टेस्ट टेस्ट मंडे को है, तो वहां पे क्या आएगा? ऑन मंडे। बात समझ में आ गई? आसान शब्दों में कहना ये चाहता हूं कि ये दोनों चीज कभी एक साथ, तो एक काम कर दो, दोनों को अलग कर दो। दोनों को अलग कैसे करें? अगर मैं ऐसे लिख दूं दोस्तों, ऑन प्लस
नेम ऑफ डे प्लस नेक्स्ट या लास्ट। तो कोई समस्या है क्या? नहीं जी। हमने क्या किया, दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। ऑन नेक्स्ट मंडे गलत है, लेकिन ऑन मंडे नेक्स्ट सही है, ऑन मंडे लास्ट सही है। बात समझ में आ गई? अरे बोलो दोस्तों। एक आखिरी पॉइंट और देख लीजिए इसी में ही, इसी का ही एक पॉइंट और है। ऐसे ही दोस्तों कुछ शब्द होते हैं, टुडे, टुनाइट, टुडे, टुनाइट, टुमारो, येस्टरडे। इन शब्दों से पहले भी, इन शब्दों से पहले भी कभी भी ऑन, एट और इन नहीं आता। टुडे, टुनाइट, टुमारो, येस्टरडे, इन शब्दों से पहले कभी भी ऑन, एट, इन नहीं आता। दोस्तों आप लोगों का एक होमवर्क है, आपका होमवर्क है, लिंक आपको वैसे दे दूंगा मैं। आपको 2 वीडियो है यूट्यूब पे, वो करके आनी है, डाउट मैं लूंगा, नोट्स में इसमें लिखा हुआ है। एक तो आपको करके आनी है फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम से वीडियो है, ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको करके आनी है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, और दूसरी आपको करनी है सिंस फोर, सिंस और फोर। ये दोनों वीडियो यूट्यूब पे रखी है, ये दोनों वीडियो यूट्यूब पे रखी है, ये आपको कल करके आनी है, डाउट मैं क्लास में लूंगा। फिक्स प्रेपोजिशन वाली और सिंस और फोर वाली। इस सिंस फोर वीडियो का यूज का ना हम टेंस में भी करेंगे, सिंस और फोर में डिफरेंस क्या है, और मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं। तो ये दोनों प्लीज कल करके आना, इन दोनों के लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अदरवाइज वैसे सर्च कर लेना आप, ठीक है? कल याद से करके आनी है आपको। हाँ जी ठीक है जी, आओ एग्जाम्पल करते हैं। लो जी दोस्तों, पढ़िए जी, एग्जाम्पल सोल्व करिए फटाफट। देखिए दोस्तों, व्हाट डिड यू डू, 2 क्लास और लगेगी प्रेपोजिशन की अपनी, ठीक है, कंप्लीट। व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट मंडे, गलत है, गलत हो गया ना। ऑन और लास्ट एक साथ नहीं आ सकते, उनको काट दो, क्योंकि लास्ट मंडे बताना था अपने को, पिछला मंडे, तो ऑन काटना पड़ेगा। व्हाट डिड यू डू ऑन मंडे लास्ट, सही है। आर यू कमिंग ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट, सही है। नोबडी केम ऑन येस्टरडे, ऑन नहीं आएगा येस्टरडे से पहले। नथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड दिस मॉर्निंग, सही है, क्योंकि ऑन तो आई नहीं, सीधा दिस आ सकता है। द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एवरी मंडे, ऑन काट दो, क्योंकि एवरी से पहले ऑन नहीं आता। बोलिए दोस्तों, को डाउट है? चलो जी, दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इन और विद इन में क्या फर्क है, इन और विद इन में क्या फर्क है? देखो दोस्तों, इन और विद इन का क्या फर्क है। मान लो सर ने आपको कहा कि फीस जमा करवाओ, और आपने बोला सर आई विल सबमिट फीस इन 1 वीक। आपने बोल दिया इन 1 वीक, मतलब 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता पूरा हो गया, सर ने बुलाया, हाँ भाई तेरी फीस नहीं आई, तो सर मैंने इन बोला था,
इनका मतलब है जो आपने डेट दी, या तो जब वो खत्म होगी उस दिन या उसके बाद में, मतलब उससे पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक हफ्ते का अगर आपने समय दिया, इन 1 वीक का मतलब है जिस दिन एक हफ्ता पूरा होगा या तो तब या उसके बाद में। लेकिन अगर आप बोलते विद इन तो फंस जाते हैं आप। इसका मतलब क्या था, जो आपने समय दिया उसके पूरे होने से पहले पहले। क्या इनका समझ दोनों ही बात नहीं है? हम्म? नहीं है, हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़े क्या, इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, इनका मतलब के बाद और विद इन का मतलब क्या है, के अंदर। एग्जांपल पढ़िए दोस्तों, हर मदर शेल रिटर्न विद इन एन आवर, इसका मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर। द वर्क हैज टू बी डन विद इन द अलॉटेड टाइम, इसका मतलब जो समय दिया गया है उसके अंदर अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए। डील वाला कर लिया अपन ने। कंपेयर टू कंपेयर विद कर लेते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों। एक होता है कंपेयर टू और एक होता है कंपेयर विद। इन दोनों में क्या फर्क है, ये तो अपने को पता है सर। कंपेयर का मतलब तो तुलना करना है, कंपेयर का मतलब तो तुलना करना है। पेन, जैसे देखो ये दोनों पेन है, पेन तो दोनों के दोनों है पेन, पर अलग है। मतलब चीज तो सिमिलर है ना, ये भी पेन है ये भी पेन है, ये पेन है ये ग्लास है, दोनों चीजें क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो यही इनका यूज है, जब दोनों की दोनों अलग चीज होंगी तो आप क्या यूज करोगे, कंपेयर टू। जब दोनों की दोनों सिमिलर होगी, मैंने सेम नहीं बोला, सिमिलर। भाई पेन तो दो अलग अलग हो सकते हैं ना, पर है तो पेन ही, तो आप क्या बोलोगे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताऊं। एक चीज देखो, एक ग्लास और एक पेन है, चीजें कितनी होगी टोटल, दो। दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू। क्या ये वाला टू और ये वाला टू आवाज सेम आ रही है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। टू टू मतलब दो अलग चीज है, विद मतलब सेम चीज है। फटाफट नोट करिए जी। नरेशन हो गया क्या अपना।
नरेशन नहीं हुआ अपना। टॉपिक कौन से रहेंगे अपने? यार उसको छोड़ दो यार एक बार, मेरे को पता है वो। सभी में ट्रिक्स हैं। जैसे ना मेरे पास शीट्स हैं, मैंने बना रखी है ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की है, 500 है, वे ट्रिक्स पढ़ लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 है, वे ट्रिक्स वो कर दो। 1000 वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, उन सभी की ट्रिक्स हैं, वो सारे मैं डाल दूंगा ग्रुप्स में, आप वो पढ़ लेना। ठीक है, काफी तो मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं। चलो जी, एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ फिलोसफर हैज कंपेयर्ड लाइफ टू अ बैटल। अब दोस्तों एक चीज देखो, जिंदगी अलग चीज है और युद्ध अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हो गई, तो क्या लगाया? टू लगाया। यू कांट कंपेयर हिंदुइज्म विद जैनिज्म। अब दोनों के दोनों क्या है? धर्म है तो धर्म दोनों के दोनों, तो क्या लगा दिया? योर हस्बैंड हैज कंपेयर्ड योर आईज विद एन एरो। तुम्हारे पति ने तुम्हारी आंखों की तुलना किससे करी है? तीर से। तो यहाँ पे दोस्तों आंख है, आंखें और तीर क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्या आएगा? टू आएगा। दोस्तों ये देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक होता है दोस्तों बट, और एक होता है बट फोर। एक होता है बट और एक क्या होता है? बट का मतलब होता है के छोड़ को छोड़कर, एक्सेप्ट। मतलब जो मतलब एक्सेप्ट का होता है ना, वही मतलब किसका होता है? बट का होता है। लेकिन बट फोर का मतलब होता है विदाउट, के बिना। बट फोर का मतलब क्या होता है? विदाउट, के बिना। आई हैव एवरीथिंग बट यू, इसका क्या मतलब है? मेरे पास सब कुछ है सिवाय तुम्हारे। कंवलजीत लव्स एवरीवन बट हिज वाइफ, इसका क्या मतलब हुआ? कि कंवलजीत सभी से प्रेम करता है सिवाय अपनी पत्नी के। बट फॉर स्पोर्ट ऑफ संध्या आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड विदाउट स्पोर्ट ऑफ संध्या। बट फॉर का मतलब क्या हुआ? विदाउट, संध्या की स्पोर्ट के बिना। टेस्ट वाली बातों को आपने कर ली थी दोस्तों। हाँ जी, ये कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, एक होता है बाय, एक होता है विद, और एक होता है इन। इनमें क्या फर्क है? बाय, विद और इनमें क्या फर्क होता है? चलिए जी। दोस्तों बाय का इस्तेमाल करते हैं डूअर से पहले। डूअर का मतलब कर्ता। जब भी कोई कर्ता का जिक्र हो रखा तो आप क्या लगा देंगे? बाय डूअर, बाय कार्ड, बाय चेक, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय लाइटनिंग। इन सभी शब्दों से पहले क्या लगाओगे आप लोग? बाय लगाओगे। विद का इस्तेमाल करते हैं जब कोई टूल दे रखा हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई औजार है, तो विद लगाते हो उसके नाम से पहले। विद एरो, विद कैमरा। इन लगाते हैं कैश से पहले, आई विल पे दिस अमाउंट इन कैश। और जब भी किसी करेंसी का नाम दे रखा हो, ये नोट्स में नहीं लिख लेना करेंसी वाली बात, जैसे इन डॉलर, इन डॉलर, इन यूरो, इन यूरी, और क्या बोलता है, इन रुपीज। ठीक है, इन डॉलर, इन यूरो, इन रुपीज। क्या बात है, कमेंट पढ़ो यार तुम एक बार, मजा आ जाएगा। बस मैं पढ़ नहीं सकता।
है। हाँ जी, देखो कोई भी टूल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम्पल करूँ तब देख लेना, उससे पहले विद लगाते हैं हम लोग। ये वाला कमेंट तो क्लास का नहीं है भाई, बबीता। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, अरे देखो यार, ये रवीना नहीं है दोस्तों, रावण है ये गलती से बच्चे ने रवीना लिख दिया था। रावण वाज किल्ड बाय राम विद एन एरो। लिख दिया रवीना वाज किल्ड बाय राम, रावण वाज किल्ड बाय राम। अब राम क्या है दोस्तों, डूअर है ना, तो बाय लगा दिया। और एरो यानी तीर क्या है, कोई टूल है, तो विद लगा दिया। बोलो कोई समस्या है क्या? आई विल पे दिस अमाउंट बाय चेक, चेक से पहले बाय और कैश से पहले इन। वन ऑफ द मिस्टेक वाज मेड बाय रीत, रीत क्या है, डूअर है, डूअर से पहले बाय। श्रेया वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग से पहले बाय। दिस फोटोग्राफ वाज टेकन विद अ ब्यूटीफुल कैमरा, कैमरा क्या है, टूल, टूल से पहले क्या आएगा, विद। ठीक है जी, कोई डाउट है? आगे बढ़े, फिर वो देख लेते हैं पीछे कोई पॉइंट रहना गया हो अपना। ये सारे आपने कर लिए दोस्तों, ये सारे कर लिए ना आपने, ये सारे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आओ जी। आओ जी, अरे पता है भाई। आओ जी दोस्तों, कुछ मरने मारने की बातें करते हैं। डाई, दोस्तों डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मरना। और मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उम्र के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों मरने के। देखिए दोस्तों, एक होता है डाई ऑफ, जब कोई व्यक्ति बीमारी के कारण मरता है, ऐसा तो बहुत ही कम है दोस्तों, तो डाई ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, डाई फोर, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए मरता है, किसी वस्तु के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, तो आप क्या लगा देते हैं, डाई फोर। फोर का मतलब के लिए। ठीक है, एक होता है दोस्तों डाई इन, बेड में मरता है, कार में, क्रैश में। कार में का मतलब है एक्सीडेंट में। ठीक है, एक्सीडेंट लिखवा देता हूँ वहां पे मैं, एक्सीडेंट। और क्रैश। अच्छा दोस्तों एक चीज समझो, जब आप वीडियो देखोगे ना आज, तो ये पॉइंट वहां पे डिटेल में समझाया होगा। बेड से पहले हमेशा इन आता है, ऑन बेड नहीं होता कभी भी, इन बेड होता है। ऐसे ना ऑन ट्री नहीं होता, इन ट्री होता है। ऑन ट्री एक पॉइंट होता है, वो मैंने उसमें डिटेल में समझा रखा है। अच्छा एक बात, तो अब आप कुर्सी पे बैठोगे तो ऑन चेयर या इन चेयर, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। अगर कुर्सी पे हाथ रखने वाले वो दो डंडे बने हुए हैं तो इन चेयर है, अगर वो डंडे नहीं है तो ऑन चेयर है। दोनों हो सकते हैं दोस्तों। आर्मरेस्ट बोलते हैं उनको, ऑन। डाइफ्रोम, जब दोस्तों किसी चीज का कोई अफेक्ट होता है, किसी से कोई प्रभावित होता है, किसी से प्रभावित होकर मरना, जैसे उन्होंने बोला तुम्हारी शुद्धिकरण हो जाएगी, जाओ कूद जाओ, तो वो प्रभावित हो गया दोस्तों और वो कूद गया। आइए दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
जी दोस्तों पढ़ें क्या आगे? आओ जी। रानी डाइड ऑफ कैंसर, क्या है, बीमारी है ना, ऑफ लगाया। ओवर ड्रिंकिंग प्रभाव है, फ्रॉम लगाया। प्लेन क्रैश, क्रैश के लिए इन लगाया। कंट्री के लिए फॉर लगाया। ठीक है जी दोस्तों, कोई डाउट है क्या यहां तक? आओ जी और कर लेते हैं दोस्तों एक अच्छा पॉइंट है काफी, आज का लास्ट पॉइंट है। देखो दोस्तों, या तो आप लिख लो विद आ पेन, या तो आप क्या लिखो, या फिर आप लिख लो इन इंक, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पेन के द्वारा आपने पत्र लिखा, आप उसको इन इंक भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ए क्यों आया? क्योंकि पेन काउंटेबल है और इंक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में कभी भी ए या एन नहीं आता। ठीक है, इसी प्रकार या तो आप लिख लो विद अ पेंसिल, या फिर आप लिख दो इन पेंसिल, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इनके साथ में ए नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? या तो लिखो विद अ पेन या लिखो इन इंक, या तो लिखो विद अ पेंसिल या लिखो इन पेंसिल। आइए जी, शी हैज रिटन एवरी वर्ड विद पेंसिल गलत है। अब दोस्तों एक चीज बताओ, अगर कहीं पे विद पेंसिल लिख रखा है तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, हाँ या ना? पहला तरीका क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ए लगा दो, और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि विद काट के इन कर दो। बोलो बात समझ में आ गई? अगला एग्जांपल देखिए, आई डोंट राइट एनीथिंग विद पेन। विद पेन को तो एक ही तरीके से ठीक कर सकते हो, ए लगा दो विद आ पेन। वाई डिड शी राइट द लेटर इन अ पेंसिल? इन अ पेंसिल नहीं होता, क्या होता है? इन पेंसिल। बोलो जी दोस्तों, बात समझ में आई क्या? आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। आज बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, मौसम अच्छा, एंजॉय करो। ना आगे बारिश आएगी ना।